मैं अनामिका पांडे एसएससीएन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट होगा और उसके पहले मैं आप लोगों के क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी, जिसके लिए आज मैं अपना पहला चैप्टर ट्रायंगल शुरू कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका चैप्टर 6 है। ट्रायंगल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग ट्रायंगल के बारे में इसके पहले पढ़ चुके होंगे कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं। ये ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक तो साइड के आधार पे होता है, दूसरा एंगल के आधार पर होता है। ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे। और ये क्लास 10th के सिलेबस में भी ट्रायंगल के शेप साइज के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। ट्रायंगल की ही ये 2 प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, लगभग सारे फिगर्स की 2 प्रॉपर्टी मानी जाती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक आप लोगों का होता है कॉन्ग्रुएंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता, और दूसरी आप लोगों की होती है सिमेट्री, जिसे कहते हैं समरूपता। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कॉन्ग्रुएंसी और सर्वांग समता, सिमेट्री और समरूपता, ये दोनों शब्द में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों शब्द, कॉन्सेप्ट तो उनको एक बार ध्यान पे भी चढ़ जाता है, लेकिन शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आज मैं अपने क्लास 10th की क्लास एक बच्ची को पढ़ा रही थी, मैंने उसे कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट उसे समझ में भी आ गया, लेकिन हुआ क्या कि सर्वांग समता और समरूपता, इन दोनों के शब्द में ही वो कंफ्यूज हो गए कि सर्वांग समता की जगह पे समरूपता, समरूपता की जगह पे सर्वांग समता, इन दोनों में ही वो कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द कहाँ यूज होगा। कॉन्ग्रुएंसी अगर देखा जाए तो एक क्लास 9th में आने वाला सिलेबस है। जहाँ तक अगर आप लोगों ने क्लास 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों को पता भी होगा और आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। सिमेट्री ही है क्लास 10th में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कई बच्चे अगर कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता पढ़े भी होंगे फिर भी भूल गए होंगे, और कई बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे। तो इसीलिए मैं सिमेट्री बताने से पहले, क्योंकि सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का ही एक कदम आगे का कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मैं सिमेट्री बताने से पहले कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों को बताऊंगी कि ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैं शुरू कर रही हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, जिसे कहते हैं सर्वांग समता। इसके पहले मैं आप लोगों को 2 शब्द के बारे में बताऊंगी। एक शब्द होता है शेप और दूसरा शब्द होता है साइज। जो शेप होता है इसे हिंदी में कहते हैं आकार, और साइज तो साइज होता है, आप लोग जानते होंगे साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, क्योंकि साइज की एग्जैक्ट हिंदी अभी मेरे ध्यान पे चढ़ नहीं रही है। ये शेप साइज मैं इसलिए बताई हूँ क्योंकि ये मैं सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंसी बताते समय बहुत ज़्यादा शेप और साइज शब्द को यूज करने वाली हूँ। तो आइए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अगर हम हूबहू एक ही आकार की 2 ऑब्जेक्ट ले लें, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट वैसे देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, लेकिन मेरे बनाने का मकसद था कि दोनों सेम साइज के बने, लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर हम लोग सिक्का ले लें, सिक्का कितने का लें? 1 का सिक्का लें, और वो भी वह सिक्का लें जो दोनों के शेप सेम हो, क्योंकि एक के भी 2 टाइप के सिक्के आते हैं, तो दोनों एक एक करके नहीं लेना है, बल्कि एक एक सिक्के ले लें। और उन सिक्कों को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो सिक्के का जो शेप है, यानी कि आकार, आकार का मतलब दोनों शेप क्या है? गोल आकार के हैं। दोनों सिक्के कैसे हैं? गोल आकार के हैं। और जब उन सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखेंगे ना, तो एक दूसरे को के वो सिक्के पूरे के पूरे कवर करेंगे।
आप लोग के पास अगर है सिक्का पास में तो आप लोग रख के देखिए कि एक दूसरे के ऊपर वो पूरे के पूरे कवर कर लेंगे दोनों सिक्के। ऐसे ही हम लोग पेज ले लें। आप लोग एक कॉपी लीजिए, उसी कॉपी का पहला पेज अगर देखिए और उसी कॉपी का जस्ट दूसरा पेज, अगर ये हमारा पहला पेज है और उसी कॉपी का दूसरा पेज अगर हम लोग उसके ऊपर रखें तो पूरा का पूरा पेज कवर करता है, किसी भी तरफ से दिखता नहीं है। यानी कि दोनों के शेप क्या है, शेप अगर कॉपी का पेज देखें तो हमारा शेप आयताकार होगा और अगर सिक्के का शेप देखें तो एक गोलाकार होगा। और साइज में भी दोनों चीजें बराबर है। जैसे दोनों सिक्के का साइज क्या है, एकदम सेम है। दोनों पेज के साइज क्या है, एकदम सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर वही होता है जिसके शेप और साइज दोनों क्या हो, एकदम बराबर हो। जैसे एक पेज दूसरे पेज का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पेज का भी लंबाई चौड़ाई उतना ही है जितना इस पेज का लंबाई और चौड़ाई है। और अगर सिक्के देख लें तो सिक्के भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर ऐसे ही मैं दो ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल ए और दूसरा ट्रायंगल ए, अगर यह शेप मतलब यह इसका साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह साइड इस साइड के इक्वल है और इसके बीच अगर एंगल देखा जाए, यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा है, यह अल्फा है तो यह भी अल्फा है, अगर यह बीटा है तो यह भी बीटा है। इस अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो यह पूरा का पूरा इस ट्रायंगल को क्या करेगी, कवर करेगी। तो ऐसे ही दो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। एक सेकेंड। ऐसे ही दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये मेरा पहला क्लास तो नहीं है, लेकिन पहला क्लास ही मान सकते हैं बहुत दिनों के बाद। तो मेरे लैपटॉप में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। बाकी आप लोगों को एक कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे एक कॉपी का पेज हो गया, कॉपी के पेज के अलावा आप लोगों के स्कूल में अगर एक ही शेप के चेयर हों तो उन सारे चेयर को भी मान सकते, एक ही शेप भी उनका हो सेम और साइज भी उनका सेम ही हो। अक्सर स्कूलों में आप लोग देखते हैं एक ही तरह के चेयर होंगे, उनको भी आप लोग कॉन्ग्रुएंस मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, पैर वैर चेयर के सारे सेम होंगे, इसलिए कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। बाकी आप बुक मान सकते हैं। जैसे एक बच्चे के पास मैथ की बुक है और सेम एनसीईआरटी की ही बुक दूसरे बच्चे के पास है, तो इसका भी शेप साइज पेज सब सेम होने के कारण क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं या कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं या सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। अब आप लोग अपनी कॉपी पे कॉन्ग्रुएंसी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा सकते हैं कि सर्व का मतलब होता है सारे, सब, सारे तरफ से क्या हो, समता हो, यानी कि सम हो, यानी आकार में समान हो। आकार में समान होने के साथ साथ साइज में भी समान हो तो क्या कहलाएगा, सर्व समता कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सर्व समता सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसी वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे एक दो एग्जाम्पल फिर से आप लोग उसे ध्यान पे चढ़ा सकते हैं। जैसे सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाइए, वो सर्वांग समता के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग पेज देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ट्रायंगल ही देख सकते हैं जो सेम साइज शेप के हो, वो ट्रायंगल हो सकता है। इसके अलावा आप लोग सर्कल देख सकते हैं जिसका रेडियस सेम हो, वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा।
आप लोग स्क्वायर देख सकते हैं जिसकी भुजा क्या हो, बराबर हो, ये भी क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। जैसे अगर यह भुजा 4 सेमी का है तो यह भी भुजा अगर 4 सेमी का है तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल देख सकते हैं, वो भी सेम रेक्टेंगल, हमारा पेज भी एक रेक्टेंगल है जो सेम साइज के क्या है, दोनों है, शेप भी सेम है क्योंकि दोनों रेक्टेंगुलर हैं और साइज भी सेम है। अगर मान ले ये 6 है और यह 2 है, इसमें भी अगर 6 और 2 है तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को सिमेट्री बताऊंगी, सिमेट्री क्या होती है या समरूपता क्या होता है। तो लग रहा है हमें एक और लेना पड़ेगा, या तो इसे मिटा के मैं बताती हूँ। तब तक आप लोग रिवाइज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि इस महीने में ही मैं आप लोगों का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। इस महीने नहीं, मतलब 1 महीने के अंदर ही पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म करवा दूंगी। आइए अब हम लोग सिमेट्री देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, जिसे समरूपता कहते हैं। इसको देख के ही लग रहा है रूप, रूप का मतलब शेप, शेप का मतलब आकार, सम का मतलब समान हो, जिसका आकार क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी से ये अलग होता है। कॉन्ग्रुएंसी में जो शेप था वह भी सबका क्या था, इक्वल था, और दूसरा जो साइज था वह भी इक्वल था। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर की, दोनों स्क्वायर की भुजा क्या थी, 4 ही सेमी की थी। लेकिन समरूपता में बस एक चीज देखा जाएगा कि उसका रूप समान होगा। क्या होगा, उसका रूप समान होगा, साइज नहीं समान होगी। अगर साइज समान हो जाएगी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या होगी, साइज समान नहीं होगी, बस रूप समान होगा। जैसे अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं तो ये क्या है, एक गोलाकार है इसका आकार, दूसरा सर्कल ले रहे हैं ये भी क्या है, इसका भी गोलाकार है, यानी कि दोनों का रूप क्या है, समान है। ये भी गोल आकार का है, ये भी गोल आकार का है, लेकिन इसका रेडियस अगर 2 है तो इसका रेडियस क्या है, 4 है। यानी कि इससे कुछ गुना है, इससे 2 गुना इसका रेडियस है। तो यह जो फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, यह फिगर समरूप कहलाएंगे या सिमेट्रिकल कहलाएंगे। यह फिगर सिमेट्रिकल कहलाएंगे। जैसे हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर का जो यह साइड था वो 4 सेमी का था, लेकिन हमने दूसरा स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर का जो एक साइड था वो कितने का था, यह 6 सेमी का था। यानी कि आकार तो दोनों के समान है, क्योंकि ये भी क्या है, मतलब 4 भुजाओं से बना है, ये भी 4 भुजाओं से मिलकर बना है, तो दोनों के क्या आकार सेम है, लेकिन साइज क्या है, साइज सेम नहीं है। अगर यह 4 है तो यह क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, यह सिमेट्रिकल कहलाएगा। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल में क्या हो कि इसका जो थीटा, मतलब यह अगर एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा रहे, अगर यह एंगल अल्फा है तो यह भी एंगल अल्फा रहे, यह एंगल गामा है तो यह भी एंगल गामा रहे। बट इनका जो ये साइज है ना, जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 6 सेंटीमीटर का है, यह साइज सेम नहीं है, लेकिन इनका आकार त्रिभुजाकार है, दोनों जगह आकार सेम है, सेम ही जैसे बने हुए हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग है।
जैसे अगर हम लोग कोई एक फोटो ले लेते हैं, फोटो आप लोग देखते हैं कि कोई फोटो छोटी सी निकल जाती है, कोई किसी फोटो को अगर उसी फोटो को हम लोग चाहें तो बड़े आकार में निकाल सकते हैं, या उसी फोटो को चाहें तो मीडियम आकार में भी निकाल सकते हैं। तो ये उसी पर्सन का फोटो है, बस इसमें क्या हुआ, और वही फोटो है जो एक ही फोटो से हम लोगों ने 3 निकाले हैं, वह एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही पर्सन के हैं, बस है क्या, किसी का साइज बड़ा है तो किसी का साइज क्या है, छोटा है। यह भी फोटो तीनों क्या कहलाएंगे, एकदम सेम आकार के हैं, यानी कि आकार पे क्या है इनका एकदम सेम है, बस साइज क्या है, अलग अलग है। तो यह भी क्या कहलाएंगे, यह भी समरूप कहलाएंगे, यह भी समरूप कहलाएंगे। ऐसे ही आप लोगों ने कई सारे फिगर देखे होंगे, जैसे जैसे हम लोग वो मान लें, जैसे ये अभी अयोध्या का बने थे ना, राम का मंदिर बना था, उसमें अगर देखते तो वही फोटो आपको छोटे साइज में भी मिल जाता, सेम वही फोटो आपको बड़े साइज में भी मिल जाता, वही बहुत बड़े साइज में मिल जाता। तो ये भी सारे फोटो क्या कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, सिमेट्री कहलाएंगे, यानी कि समरूपता कहलाएंगे। रूप जिनके समान होंगे लेकिन साइज अलग अलग होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। और सर्वांग समता में क्या होगी कि सर्वांग समता में क्या होगा कि सारे के सारे जो उसके साइज भी शेप भी सब समान होंगे सर्वांग समता में। यही दोनों में अंतर होता है। अब आप लोग क्या कॉन्ग्रुएंसी और सिमेट्री दोनों समझ लिए हैं, दोनों के बारे में समझ लिए हैं। अब इन शब्दों के कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके समरूपता और सर्वांग समता दोनों के कई सारे एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, जिससे कि दोनों शब्दों में कंफ्यूजन ना हो। अब मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी कि ये दोनों होते क्या हैं। उसके पहले मैं समरूपता में कुछ एग्जाम्पल दूंगी, जैसे सर्कल हो गया। सर्कल में क्या हो गया है कि इसका रेडियस अगर 2 है तो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस क्या है, 3 है, तो तीसरा सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस तो देख के ही इससे छोटा बन गया है, तो दूसरा सर्कल बनाते हैं। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 5 है। तो ये सारे सर्कल एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, और ये तो समरूप कहलाएंगे, सिमेट्री कहलाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या थी, कॉन्ग्रुएंसी में यह थी कि सारा का सारा सेम ही होते थे। जैसे यह सर्कल है तो दूसरा सर्कल भी इसी के बराबर होगा, तीसरा सर्कल भी क्या था, इसी के बराबर था, चौथा सर्कल भी क्या था, इसी के बराबर था। तो वो क्या था, वो कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शेप तो वही है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, यह भी सर्कल है, लेकिन यह क्या है, यह इससे बड़ा है, यह इससे बड़ा है, यानी कि आकार तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ये क्या है, सिमेट्री है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि आकार भी सेम है और साइज भी सेम है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी और सिमेट्री दोनों के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग आगे देखिए, और नहीं समझ में आया हो तो इसी वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा देख सकते हैं। जैसे मैं जब सामने से पढ़ाती हूँ तो बच्चों के मुंह के एक्सप्रेशन को देख के पता चलता है, हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन जब इस तरह से लैपटॉप पे पढ़ाओ तो खुद के सामने लैपटॉप बस ही है, तो समझ में भी नहीं आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोगों को जैसा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को कितना अच्छा और कितना समझ में आया, जिससे मुझे आगे के वीडियो बनाने में आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1, जो ट्रायंगल का पहला एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें कुछ चीजें बताई गई, अभी तक जितना मैं आप लोगों को समझाई हूँ उसी के अनुसार कुछ आंसर देने हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगी कि ये सारे आंसर पहले आप लोग अपने मन से सोचिए, फिर मेरा आंसर देखिए
क्योंकि ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। देखिए, एक कॉन्ग्रुएंट लिखा है, दूसरा सिमिलर लिखा है। अगर हिंदी लिखें तो ये है सर्वांग सम है और दूसरा समरूप है। यहाँ बोला क्या गया है कि ऑल सर्कल आर, जो सारे के सारे सर्कल होते हैं क्या वो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। यह क्वेश्चन यही पूछा है कि जो सारे सर्कल होते हैं क्या वो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। अब आप लोग 2-4 सर्कल बनाकर देखिए और खुद सोचिए क्या वो सर्वांगसम है या समरूप है। जैसे मैंने पहला सर्कल बनाया जिसका रेडियस 2 लिया, दूसरा सर्कल भी मैंने बनाया जिसका रेडियस 2 लिया, लेकिन मैंने तीसरा सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 लिया, चौथा सर्कल बनाया जिसका रेडियस 4 लिया। तो ये दोनों तो सर्वांगसम हैं, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों समरूप है। क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 2 है और इसका रेडियस कितना है? 3 है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों भी सर्वांगसम नहीं है। क्या है? समरूप है। क्योंकि रूप तो इन दोनों का क्या है? एकदम एक जैसा है। ये भी गोलाकार है, यह भी गोलाकार है, लेकिन इनके साइज में क्या है? अंतर है। शेप तो चारों के सेम है, लेकिन साइज में क्या है? अंतर है। इसलिए जब हम लोग ऑल सर्कल की बात करेंगे तो ऑल सर्कल हमेशा और हमेशा समरूप होगा। क्योंकि सर्कल बनाते समय अगर एक बच्चा 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाता है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाता है, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं मैं तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाऊंगा। तो इससे ये हो जाएगा कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो क्या होगा? सिमिलर होगा या क्या होगा? समरूप होगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा ऑल स्क्वायर और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, जितने वर्ग होते हैं क्या सभी वर्ग सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। क्या पूछा है? जितने वर्ग होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अगर हम लोग देखें तो पहला अगर मतलब पहला वर्ग स्क्वायर बना रहे हैं, इसकी भुजा अगर 5 सेंटीमीटर मान ले, अगर दूसरा स्क्वायर बना रहे हैं, अगर इसकी भुजा हम लोग 6 सेंटीमीटर मान ले, तीसरा स्क्वायर बना रहे हैं। अगर हम लोग, मैं सारे बच्चों को बोल दूं कि चलो ठीक है आप लोग एक स्क्वायर बना के लाइए, तो क्या सभी बच्चे सेम साइज के स्क्वायर बना के लाएंगे? बिल्कुल नहीं लाएंगे। हाँ, स्क्वायर में वो एक चीज कर सकते हैं कि उनकी भुजाएं बराबर रख के स्क्वायर बना सकते हैं। सारे बच्चे स्क्वायर तो बना के लाएंगे लेकिन सेम साइज के नहीं बना के लाएंगे। और वो सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे? वो सारे के सारे स्क्वायर समरूप होंगे, जिनका रूप समान होगा लेकिन उनका साइज भी समान नहीं होगा। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो सिमिलर कहलाते हैं। सभी जो वर्ग होते हैं वो सिमिलर कहलाते हैं, यानी कि समरूप कहलाते हैं। एक सेकंड, फिर से ये मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी 1 मिनट प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सही हो गई। क्या मैं बताई हूँ? ये समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि त्रिभुज के बारे में आप लोगों को आइसो स्केलन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जरूर पता होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या समबाहु त्रिभुज, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे या सारे के सारे विषमबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। अगर हम विषमबाहु देखें तो अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का है
और यह, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, इसको 7 सेंटीमीटर का। ऐसे ही मैं दूसरा फिगर बनाती हूँ। ये ट्रायंगल की जगह पे पता नहीं क्या बनना, अब ट्रायंगल ही बना। अगर इसको मान ले 1 सेंटीमीटर का, इसको मान ले 4 सेंटीमीटर का, या 3 सेंटीमीटर का। अगर इन दोनों को सबसे पहले देखा जाए तो क्या इन दोनों का आकार आप लोगों को सेम दिख रहा है? लग रहा है कि जिस आकार का यह है उसी आकार का यह है? तो इसका आंसर ही पहला क्या आएगा कि नहीं, इन दोनों का तो आकार ही सेम नहीं है। जब मैंने विषमबाहु त्रिभुज एक क्लास के सारे बच्चों को दिया कि विषमबाहु त्रिभुज बना के लाओ, तो मैंने पाया कि उनका आकार ही सेम नहीं था। तो फिर ये समरूप कैसे हो सकते हैं जब इनका आकार ही सेम नहीं होगा? लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी बता दूं कि ये होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? सारी भुजाएं समान होती हैं। ये हमारी समबाहु त्रिभुज कहलाती है। और विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। अगर यह 2 सेंटीमीटर का होगा तो यह 5 सेंटीमीटर का होगा, यह 4 सेंटीमीटर का होगा। सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में क्या होगी कि उसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो मैंने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब लाइए अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कि क्या इनका आकार सेम है कि नहीं है। तो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया एक, दूसरा फिर से मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उसकी साइड भी इक्वल होती है और उसका एंगल भी, मतलब इसके ए साइड इसके इक्वल, यह साइड इसके इक्वल होता है और उसका यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसका यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। यानी कि सारी की सारी साइड भी बराबर और सारे के सारे एंगल भी बराबर। तो हमने फिर से दूसरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसका यह साइड इस साइड के बराबर और यह साइड इस साइड के बराबर और इनका एंगल भी सेम था। फिर मैंने एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसमें यह साइड इस साइड के इक्वल, यह साइड इस साइड के इक्वल और एंगल भी सारे एंगल क्या है? सेम है। तो क्या इनका आकार आप लोगों को सेम दिख रहा है? अब देखा जाए तो इनका आकार हम लोगों को एकदम एक जैसा सेम दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जो हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं वह समरूप होते हैं, लेकिन जो हमारे विषमबाहु त्रिभुज होते हैं वह समरूप नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें। अब क्या कह रहा है कि इसे पढ़ें। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो या समानुपाती। उनकी संगत भुजाएं बराबर हो या समानुपाती हो। कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डॉट 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 इक्वल आर प्रोपोर्शनल। फिर दूसरा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल आर प्रोपोर्शनल। अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन में यही बोला है कि समरूप, कह रहा है समरूप कब होगा? जब उनके जो एंगल होते हैं, जैसे दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, तो जो इनके एंगल होते हैं वह बराबर होते हैं तब समरूप होता है, या इनके जो एंगल होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं यानी कि अनुपातिक होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को समानुपातिक या प्रोपोर्शनल के बारे में ही नहीं पता होगा, तो मैं इसके बारे में पहले बता दूं। समानुपाती या प्रोपोर्शनल के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। तो देखिए, अगर मैंने एक वर्ग लिया और दूसरा वर्ग लिया,
यह अगर यह इसकी पहली भुजा 4 सेंटीमीटर का है, तो अगर इसकी दूसरी भुजा मतलब ये जो बड़ा वाला वर्ग लिया है, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर का है, फिर यह 4 सेंटीमीटर का होगा। ये क्या है? इसका 2 गुना है ना, तो यह भी इसकी भुजा क्या होगी? इसका 2 गुना होगी। यह भी भुजा क्या होगी? इसका 2 गुना होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के क्या है? समानुपातिक हैं। और कितना है? अगर यह 1 है तो यह 2 है, यानी कि अगर यह 4 है तो दूसरा वाला इसका 2 गुना 8 होगा। समरूपता इसे कहते हैं, यानी कि अनुपात। आप लोगों ने अनुपात पढ़ा होगा। अनुपात क्या होता है कि अगर पहला 1 के अनुपात में है तो दूसरा 2 के अनुपात में है। जैसे अगर मैं 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में होमवर्क देती हूँ, तो एक को अगर मैं 4 होमवर्क दूं और दूसरे को मैं 12 होमवर्क दूं, जैसे मैं बोली 4 वर्ड लर्न करके आना है, तो दूसरे बच्चे को मैं 12 वर्ड दे दी कि 12 वर्ड याद करके आओ तुम। तो होगा क्या कि यह अनुपात में है। जैसे कितने अनुपात में है? 1:3 के अनुपात में है। यानी कि अगर मैं इसको 4 दी हूँ तो दूसरे वाले को इसका 3 गुना 12 दूंगी। अगर मैं इसको 2 दे रही हूँ तो दूसरे वाले को कितना दूंगी? इसका 3 गुना 6 दूंगी। मतलब कि उसका कुछ अनुपात होगा। मैं फिर से आप लोगों को इसको समझाती हूँ एक दूसरे पेज पे। 1 मिनट आप लोग रुकिए। ये तो बंद ही नहीं हो रहा। चलिए, नहीं, यहाँ से समझाते हैं दूसरे पेज पे। न्यू स्लाइड। देखिए, समानुपात या प्रोपोर्शनल।